हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। बेटा जी चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.6 तक पूरा सॉल्यूशन मेरे चैनल पर अपलोड हो चुका है और आज के लेक्चर में हम लास्ट एक्सरसाइज 5.7 स्टार्ट करेंगे, जिसका टॉपिक है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब है कि कोई भी फंक्शन अगर आपको दे रखा है, मान लीजिए फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो उसे हमें दो बार डिफ्रेंशिएट करना है। जब हम एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं तो y डैश लिख देते हैं या dy बाई डी एक्स लिख देते हैं या f डैश एक्स। ये जो आंसर आएगा इसी को हम एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हम उसे y डबल डैश लिखेंगे या y2 लिखेंगे या डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर लिखेंगे या f डबल डैश x से डिनोट करेंगे। इन सब का एक ही मतलब होगा। क्लियर है कि भाई मान लीजिए कि y इज़ द फंक्शन ऑफ x है और दोनों तरफ मैं d बाई डी एक्स लगा दूँ तो बन गया dy बाई डी एक्स और ये बन गया f डैश x। अब इसके आगे एक बार और d बाई डी एक्स लगा दो तो ये बन जाएगा डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर और इसको हम f डबल डैश एक्स लिख सकते हैं। इसे अब हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। ये है एग्जाम्पल नंबर 35 न्यू बुक में अपना। एग्जाम्पल नंबर 35 क्या कहता है, फाइंड डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इफ वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस टेंजेंट एक्स। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। y हमें दे रखा है एक्स क्यूब प्लस टेंजेंट एक्स। आप लिख दो डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। एक बार डिफ्रेंशिएशन करो डी वाई बाई डी एक्स, एक्स क्यूब की डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी 3x स्क्वेयर और टेंजेंट x की हो जाएगी सीकेंड स्क्वेयर x। अब इस फंक्शन को हम दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे क्योंकि डबल डेरिवेटिव हमने निकालना है। तो अगेन डिफ्रेंशिएटिंग में ये तो हमारा बन जाएगा डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर। अब देखो तीन तो एज इट इज और एक्स स्क्वेयर की डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी 2x प्लस सीकेंड स्क्वेयर की डिफ्रेंशिएशन करनी है, पावर 2 है आगे आ जाएगी, सीकेंड एक्स एक बार आ जाएगा और फिर से हम सीकेंड एक्स की डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 6x प्लस 2 सीकेंड एक्स और सीकेंड एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंड एक्स मल्टीप्लाइड बाय टेंजेंट एक्स। तो ये हो गया 6x प्लस 2 सीकेंड स्क्वेयर एक्स इंटू टेंजेंट एक्स और ये हमारा आंसर है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट पर चलते हैं। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 36। y इज इक्वल टू a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स। y इज इक्वल टू a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स। देन प्रूव दैट डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। यानी कि हमें डबल डेरिवेटिव तो निकालना पड़ेगा। तो हम इसको कर लेते हैं डिफ्रेंशिएट। जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स बनेगा a साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस एक्स प्लस b कॉस एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन एक्स। यानी ये बन गया a कॉस एक्स माइनस b साइन एक्स डी वाई बाई डी एक्स। इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर दो तो डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर a कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स तो माइनस a साइन एक्स और साइन एक्स की डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी कॉस एक्स। अब देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना, हमें प्रूव करना है कि डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर में y जोड़ोगे तो 0 आएगा। तो ये तो y है और ये डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर है, दोनों को जोड़ दो 0 आ जाएगा। वरना एक तरीका और हो सकता है कि हम उसमें क्या करें कि डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस कॉमन ले लो, ब्रैकेट में आ जाएगा a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स और ये जो a साइन एक्स प्लस b कॉस एक्स है ये y की ही तो वैल्यू है। तो इसकी जगह पर हम यहाँ y लगा देंगे और अब इस y को हम लेफ़्ट साइड में ले जाएंगे तो जो रिज़ल्ट हमसे पूछा गया है y इधर आकर जुड़ जाएगा और ये डायरेक्ट हमें मिल जाएगा एंड हैंस प्रूव्ड। आसान है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 37। देखो ये वाला तो डायरेक्ट हमें फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव निकालना था 35 में, 36 में प्रूव करना था जो कि डायरेक्ट हो गया। 37 में आपको पुट करना पड़ सकता है कि y दे रखा है 3e रेस टू पावर 2x प्लस 2e रेस टू पावर 3x। तो ये रिजल्ट आपने प्रूव करना है
कि वाई डबल डैश माइनस 5y डैश प्लस 6y इज इक्वल टू 0। तो हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 37। y है 3 की पावर 2x प्लस 2 की पावर 3x। देखो भाई ध्यान से देखना, dy बाई डी एक्स भी निकालना और डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर भी। तो पहले आप निकाल दो dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 की पावर 2x और 2x का फिर करो डेरिवेटिव तो 2, ये हो जाएगा 2 की पावर 3x और 3x का डेरिवेटिव करो 3 और 2 की मल्टीप्लिकेशन 6 की पावर 2x और यहाँ भी 6 की पावर 3x। ये वैल्यू आ गई आपकी dy बाई डी एक्स की। इनको ना ब्लॉक में रख लो। ये वैल्यू आपकी आ गई थी y की। अब इसको एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट कर दो तो डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर क्या बनेगा, देखो 6 की पावर 2x का 2, 6 की पावर 3x और 3x का 3। तो ये बन जाएगा 6 दूनी 12 की पावर 2x और 18 की पावर 3x। ये तीनों रिजल्ट आगे जो मैंने ब्लॉक में बंद कर दिए हैं। अब हमें प्रूव क्या करना है कि डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस 5 dy बाई डी एक्स प्लस 6y को 0 करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में इन सारी वैल्यूज़ को रिस्पेक्टिवली पुट कर देते हैं। पहले तो ये डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर रखो, 12 की पावर 2x, 18 की पावर 3x माइनस 5, ये dy बाई डी एक्स रख लो 6 की पावर 2x और 6 की पावर 3x और 6 ये y की वैल्यू पुट कर दो 3 की पावर 2x प्लस 2 की पावर 3x। इसको सॉल्व कर लो, 12 की पावर 2x, 18 की पावर 3x, 5 6 जा 30 की पावर 2x माइनस फिर से 30 की पावर 3x, 6 3 जा 18 की पावर 2x और 6 2 जा 12 की पावर 3x। की पावर 2x की टर्म्स देखो तो 12 और 18 30 प्लस का और 30 माइनस का कैंसिल हो जाएगा। और आप की पावर 3x की टर्म देखो तो 18 और 12 30 प्लस का और 30 माइनस का कैंसिल हो जाएगा और ये 0 आ जाएगा जो कि हमारी राइट हैंड साइड है। एंड दिस इज प्रूव्ड हेयर। तो बहुत ही आसान सा हमारा एग्जाम्पल था, एग्जाम्पल नंबर 37। और अब हम सॉल्व करेंगे इस एक्सरसाइज का लास्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 38। आपकी बुक में थोड़ा लंबे मेथड से इसको 2 तरीके से किया हुआ है, हम इसको थोड़ा डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। y आपको दे रखा है साइन इनवर्स x, देन शो दैट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो आप ले लीजिए y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, डिफ्रेंशिएशन कर दो तो dy बाई डी एक्स आ जाएगा 1 बाय 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट। इसको ना लेफ़्ट में ले जाओ, हमें डबल डेरिवेटिव तक जाना है लेकिन इसको लेफ़्ट में ले जाओ। 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। इस रिजल्ट पे आपने फोकस रखना है। अब सुनो ध्यान से, पहले दोनों तरफ ना स्क्वेयर कर दो, दोनों तरफ आप स्क्वेयर कर दो तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 का स्क्वेयर। जब आप इसको स्क्वेयर करोगे तो यहाँ पर इस अंडर रूट से ये स्क्वेयर कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा और ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। अब इसको आप कर दीजिए डिफ्रेंशिएट, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, स्क्वेयर से भी कर सकते हो। देखो कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, फर्स्ट फंक्शन है एज इट इज, जब इसकी डिफ्रेंशिएशन करोगे तो पावर आगे डी वाई बाई डी एक्स और डी वाई बाई डी एक्स को फिर से करोगे तो डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस में ये वाली टर्म यानी कि डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वेयर एज इट इज और 1 माइनस एक्स स्क्वेयर की डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी माइनस 2x, राइट में 1 है जिसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। अब ध्यान दो, देखो भाई 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ भी है और डी वाई बाई डी एक्स यहाँ भी है, तो दोनों में से 2 डी वाई बाई डी एक्स को कॉमन ले लो तो ये बच गया 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ये तो कॉमन चला गया और ये बच गया डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस
2 कॉमन चला गया, डी वाई बाई डी एक्स एक बार कॉमन चला गया, और प्लस माइनस यहाँ आ जाएगा माइनस। तो ये डी वाई बाई डी एक्स 2 बार था, एक बार बाहर जा चुका है, तो ये बन जाएगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये टर्म तो 0 हो नहीं सकती क्योंकि फंक्शन कांस्टेंट नहीं है, तो ये 0 आ जाएगा, या इसको आप राइट में ले जाओ, एक ही बात पड़ती है। तो 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। यही वो रिजल्ट था जो हमने यहाँ पर प्रूव करना था। अब मैं एक बात और बता दूं कि यहाँ से भी हम इसको डायरेक्ट कर सकते थे कि देखो 1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स 1 आ रहा है, इसको फिर से डिफ्रेंशिएट कर दो। दूसरा तरीका बता रही हूँ मैं भी, u इंटू वी से 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट यूँ का यूँ, डी वाई बाई डी एक्स की डिफ्रेंशिएशन करोगे तो डी स्क्वेयर वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर आ जाएगी, प्लस डी वाई बाई डी एक्स यूँ का यूँ, और इसकी डिफ्रेंशिएशन करोगे तो पावर आगे ये बन जाएगा 1/2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और उसकी डिफ्रेंशिएशन माइनस 2x इज इक्वल टू 0। ये कट गया, ये बन गया 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट वाई डबल डैश प्लस माइनस माइनस एक्स बटे 1 माइनस एक्स स्क्वेयर का अंडर रूट, और डी वाई बाई डी एक्स को मैं लिख दूँ वाई डैश। इसको ले लो एलसीएम। जब आप इसको एलसीएम लोगे तो ये ऊपर जाकर अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, इंटू वाई डबल डैश माइनस एक्स वाई डैश। अगले स्टेप में इसको आप राइट साइड में ले जाना, और यही हमारा रिजल्ट था जो हमने प्रूव करना था। तो दोनों ही तरीके यहाँ पर बिल्कुल ठीक हैं, आप किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो ये थे आपके सारे एग्जाम्पल्स एक्सरसाइज 5.7 के, और अब हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.7 के क्वेश्चंस। ये है एक्सरसाइज 5.7, ठीक है। फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शंस गिवन इन एक्सरसाइज 1 to 10। देखते हैं कितने क्वेश्चंस हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 2, सेकेंड ऑर्डर निकालना है, y डैश हो जाएगा 2x प्लस 3, फिर डिफ्रेंशिएट कर दो तो x का डेरिवेटिव 1, 3 का 0 यानी 2 आ जाएगा। दूसरे क्वेश्चन पर आ जाओ। y दे रखा है x की पावर 20, एक बार डिफ्रेंशिएट करो y डैश 20 आगे x की पावर 1 कम, फिर से डिफ्रेंशिएट करो 20 आगे था 19 भी आगे आ गया, x की पावर 18, 20 और 19 की गुणा हो जाएगी 380, 380 इंटू एक्स रेस टू पावर 18। और अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, x cos x, इसका डबल डेरिवेटिव निकालना है। तो y इज इक्वल टू एक्स कॉस एक्स, दो फंक्शन है u इंटू वी से हो जाएगा x एज इट इज cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, cos x एज इट इज x का डेरिवेटिव 1, ये बन गया माइनस एक्स साइन एक्स प्लस cos x। इसको एक बार फिर डिफ्रेंशिएट कर दो। अब ध्यान देना यहाँ पर भी दो फंक्शन है, तो माइनस बाहर, x एज इट इज साइन x का डेरिवेटिव cos x, साइन x एज इट इज x का डेरिवेटिव 1, और फिर इस cos x का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन x। तो इसको ब्रैकेट को खोल दो, माइनस ऑफ x cos x माइनस ऑफ साइन x और माइनस ऑफ साइन x, दोनों साइन x को मिला दो, माइनस x cos x माइनस 2 साइन x, माइनस कॉमन ले सकते हो, ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, log x है, y इज इक्वल टू log x, एक बार डिफ्रेंशिएशन करोगे 1/x, एक बार फिर करोगे तो माइनस 1/x स्क्वेयर। कैसे आया? ये x की पावर माइनस 1 है, माइनस 1 आगे x की पावर 1 और कम कर दो तो ये आ जाएगा। फिफ्थ पे आ जाओ। फिफ्थ देखते हैं, ये है हमारा y इज इक्वल टू एक्स क्यूब लॉग x, ठीक है। तो दो वालों में थोड़ा सा लंबा पड़ता है। y इज इक्वल टू फर्स्ट एज इट इज log x का डेरिवेटिव 1/x, log x एज इट इज x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वेयर। अब सुनो, x क्यूब से ये कट गया तो y की वैल्यू आ, y नहीं है ये y डैश है, सॉरी, y डैश इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 3x स्क्वेयर लॉग x। इसमें से ना x स्क्वेयर कॉमन ले लो तो 1, यहाँ 1 बच गया, प्लस 3 log x, इससे और भी आसान हो जाएगा। अब इसको एक बार फिर डिफ्रेंशिएट करो तो x स्क्वेयर एज इट इज, 1 की डिफ्रेंशिएशन 0, 3 log x की डिफ्रेंशिएशन 1/x,
और प्लस में 1 प्लस 3 log x एज इट इज, और एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। अब सुनो, ये तो हो गया 0, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वेयर इंटू 3/x, इसको 1 से करेंगे 2x, 6x log x, x से x कट गया, ये बनेगा 3x, और 3x में 2x ऐड करोगे 5x प्लस 6x log x, दोनों में से x कॉमन ले लो, 5 प्लस 6 log x, ये आंसर आ जाएगा डबल डेरिवेटिव का। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इधर लिख लेती हूँ मैं, y इज इक्वल टू ई रेस टू पावर x साइन 5x, ठीक है, और इसका निकालना है हमने डबल डेरिवेटिव। क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं हम 6। तो फर्स्ट डेरिवेटिव देखो, e की पावर x यूँ का यूँ, साइन 5x की हो जाएगी कॉस 5x इंटू 5 प्लस साइन 5x यूँ का यूँ इंटू ई की पावर x हो गया। चाहो तो दोनों में से e की पावर x को कॉमन ले लो, तो ये बच गया 5 cos 5x प्लस साइन 5x। एक बार फिर डिफ्रेंशिएट कर दो, y डबल डैश e की पावर x यूँ का यूँ, इन दोनों की करो डिफ्रेंशिएशन, तो 5 cos की होती है माइनस साइन 5x इंटू 5, इसकी हो जाएगी cos 5x इंटू 5 प्लस ये दोनों टर्म्स एज इट इज 5 cos 5x प्लस साइन 5x, और बेटा e की पावर x को डिफ्रेंशिएट करोगे तो e की पावर x, पूरे में से e की पावर x को कॉमन ले लो और साइन और cos की टर्म्स इकट्ठा कर दो, इन दोनों को करोगे 5 पंजे 25 माइनस 25 साइन 5x प्लस 5 cos 5x प्लस 5 cos 5x और प्लस साइन 5x। 25 और 1 करोगे तो 24 आएगा, तो ये हो जाएगा e की पावर x माइनस 24 साइन 5x, और इन दोनों को करोगे तो 10 cos 5x। चाहो तो दोनों में से 2 कॉमन ले लो, क्योंकि 2 कॉमन आ रहा है, प्लस की टर्म को आगे ले लो, तो 5 cos 5x, और इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 12 साइन 5x। ये हमारा आंसर आ जाएगा डबल डेरिवेटिव क्वेश्चन नंबर 6। आगे बढ़ते हैं, अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 जो कि 6 की तरह ही है। ये हो जाएगा y इज इक्वल टू ई की पावर 6x मल्टीप्लाइड बाय कॉस 3x। तो कुछ वैसा ही है, तो थोड़ा इसको जल्दी से अब हम अपना कर लेते हैं। ये हो गया y डैश ई की पावर 6x यूँ का यूँ, और cos 3x की हो जाएगी माइनस साइन 3x इंटू 3 प्लस cos 3x यूँ का यूँ, और e की पावर 6x इंटू 6। कॉमन देखो, e की पावर 6x दोनों में है और 3 दोनों में है, तो 3 इंटू ई की पावर 6x को कॉमन ले लो, तो देखो 3 कॉमन आ गया और ये कॉमन आ गया, तो ये बन गया माइनस साइन 3x। यहाँ से 6 में से 3 कॉमन गया तो 2 बच गया, 2 cos 3x, y डैश आ गया। अब इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे डबल डेरिवेटिव के लिए, तो देखो ये तो एज इट इज रख लो, 3 ई की पावर 6x, इसकी डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी माइनस 3 cos 3x, ठीक है भाई, cos 3x 3x का 3 प्लस इसकी करोगे तो माइनस साइन 3x आएगा, और 3x का 3 तो 6 हो जाएगा, तो हम इस प्लस के साइन को यहाँ से हटा के कर देंगे माइनस 6 साइन 3x। ये हो गई पूरी ब्रैकेट की डिफ्रेंशिएशन, प्लस अब इस ब्रैकेट को तो यूँ का यूँ लिख लो, माइनस साइन 3x प्लस 2 cos 3x, और इसकी डिफ्रेंशिएशन करो 3 ई की पावर 6x की, तो ई की पावर 6x की डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी ई की पावर 6x, और 6 3 जा 18। अब इस पूरे में से 3 ई की पावर 6x को कॉमन ले लो, तो ये दोनों टर्म्स तो एज इट इज आ जाएंगी, माइनस 3 cos 3x माइनस 6 साइन 3x, ये कॉमन चला गया, और 3 कॉमन लिया तो यहाँ 6 बच गया, ध्यान देना, और इस 6 को इनसे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस 6 साइन 3x, और 6 2 जा 12 cos 3x। अब cos को इकट्ठा करो तो 12 में से 3 गए 9, 3 ई की पावर 6x 9 cos 3x, और इन दोनों को जोड़ोगे तो 12 साइन 3x। अब इन दोनों में से फिर से 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 को फिर बाहर ले लो, 3 3 जा 9,
जितना मैक्सिमम हो उसको उतना कॉमन ले लिया करो। तो ये हो गया 3 cos 3x माइनस 4 साइन 3x। तो ये आ जाएगा डबल डेरिवेटिव क्वेश्चन नंबर 7 का। बहुत छोटे छोटे से 2-3 क्वेश्चन और रह जाते हैं, 8, 9 और 10, उनको भी जल्दी से देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x। इसकी डिफ्रेंशिएशन करो तो बन जाएगी 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। इसको ऊपर ले जाओ तो पावर हो जाएगी -1। फिर से डिफ्रेंशिएट करो, पावर आगे 1 प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर एक और कम, और 1 प्लस एक्स स्क्वेयर को फिर से डिफ्रेंशिएट कर दो तो माइनस, ये हो गई 1 प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर -2 और ये हो गया 2x। अब इस नेगेटिव पावर को आप पॉजिटिव कर दो, माइनस ये 2x तो ऊपर आ जाएगा और ये माइनस का 2 नीचे जाएगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। ये है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग x y डैश। देखो लॉग फंक्शन, लॉग ऑफ एनी फंक्शन होता है 1 बाय फंक्शन, तो 1 बाय लॉग x हो गया, और लॉग x को एक बार फिर से डिफ्रेंशिएट कर दो तो y डैश हो गया 1 बाय लॉग x साथ में 1 बाय x। ठीक है, ये आ गया हमारा y डैश। अब इससे आगे थोड़ा ध्यान से करना है y डबल डैश। y डबल डैश करने के लिए ये है 1 बाय एक्स लॉग x। तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हो, x लॉग x की पावर -1 भी कर सकते हो, नहीं तो आप ऐसे करो डिनोमिनेटर का स्क्वेयर और x लॉग x एज इट इज, ऊपर वाले 1 की डिफ्रेंशिएशन 0, 1 एज इट इज, और इसकी डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी x एज इट इज लॉग x की 1 बाय x और लॉग x एज इट इज x का 1। ठीक है, इससे तो ये कैंसिल हो गया, ये पूरा 0 बन जाएगा, ये पूरा 0 बन जाएगा, तो ये बनेगा 0 माइनस ब्रैकेट में हो गया 1 प्लस लॉग x और डिवाइडेड बाय x लॉग x का स्क्वेयर। इस 0 को आप यहाँ से हटा देना और ये आपका डबल डेरिवेटिव आ जाएगा। और अब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। y इज इक्वल टू साइन ऑफ लॉग x, साइन ऑफ लॉग x। तो जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये बन जाएगा कॉस ऑफ लॉग x, और लॉग x को एक बार फिर करो तो ये हो जाएगा 1 बाय एक्स। अब आप इसको चाहो तो u इंटू वी से कर लो, चाहे u बाय वी से कर लो दोबारा डिफ्रेंशिएशन। तो ये हो गया कॉस लॉग x बाय एक्स। डबल डेरिवेटिव करो तो डिनोमिनेटर का स्क्वेयर, अब x को तो ऊपर एज इट इज ले जाओ और इसकी डिफ्रेंशिएशन करो जो कि आएगी माइनस साइन ऑफ लॉग x, और लॉग x का डेरिवेटिव 1 बाय एक्स, माइनस न्यूमिरेटर यानी कॉस ऑफ लॉग x तो यूँ का यूँ, और नीचे वाले की डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 1 आएगी। अब इस x से तो ये x कट जाएगा, और ऊपर की दोनों टर्म्स में अगर हम देखें तो माइनस का साइन है जिसे हम कॉमन ले लें, तो यहाँ तो खाली बच जाएगा साइन ऑफ लॉग x और माइनस माइनस प्लस होके कॉस ऑफ लॉग x, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा x स्क्वेयर। तो ये था कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 10। 7 क्वेश्चन हमारे और रह जाते हैं जिन्हें नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो टेलीग्राम पर आपका ग्रुप बनाया है, उस पर आप मुझे शेयर कर सकते हो। लेक्चर पसंद आए तो शेयर करना ना भूलें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।